Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the holy name of the Lord. Bless you, Jesus. Bless your holy name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Bless you, Lord. Bless you. Praise you. Bless you, Lord. Lord, we give you glory. We give you honor. Lord, we give you praise. Hallelujah. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो. Lord, we bless you. We praise you, Lord. Lord, we bless you for this afternoon. Lord, we ask your Holy Spirit to throw the light of the gospel, the light of your word, into our soul, Lord. Illumine us on the inside, Lord, by the power of your word, by the power of the blood of the Lamb. Hallelujah. Lord, we surrender to you our heart, our soul, our spirit, our whole being, Lord God. तेरा धन्यवाद हो प्रभु. हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु. तेरे लहू को हम पुकारते हैं प्रभु. तेरे लहू में अपनी रूह जिस्म जान को छिपाते हैं. तेरे पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर प्रभु. तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि चाहते हैं. पवित्र आत्मा की अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि का नया स्पर्श चाहते हैं प्रभु. हालेलुया. हालेलुया. तेरी सामर्थ हमारे से बातें करे प्रभु. हालेलुया. लॉर्ड, स्पीक टू अस थ्रू योर वर्ड. हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु. तेरी महिमा हो. हालेलुया. तेरी महिमा हो यीशु मसीह. तेरे नाम को जलाल मिले. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह, हम हालेलुया आपको अपना जीवन, अपने जीवन का हर पहलू सौंपते हैं. तुझे सरेंडर करते हैं प्रभु. तेरे आगे अपने आप को दीन करते हैं, हलीम करते हैं प्रभु. खाली करते हैं ताकि तेरा आत्मा हमें भरे, तेरी सामर्थ हमें भरे प्रभु. तेरा नया अभिषेक चाहते हैं यीशु मसीह. हमें छू खुदावन. यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. सबको जय यीशु मसीह की. प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे. परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों पे हम मनन करेंगे. परमेश्वर की प्रजा, वचन में प्रभु का दास लिखता है, जब इस्राएली लोग बियाबान में, मरुभूमि में घूमते हैं, परमेश्वर का वचन उन्हें बियाबान की कलीसिया कहता है. इंग्लिश में लिखा है, दे आर द चर्च इन द विल्डरनेस. तो पुराने नियम में
कलीसिया चर्च की एक सबसे विविड पिक्चर है इस्राएल बियाबान में। इट इज़ ए पिक्चर ऑफ द चर्च। कलीसिया, जिसे चर्च इन द विल्डरनेस कहा गया है। प्रभु का दास मोजेस उन्हें लीड कर रहा है। हारून याजक है और परमेश्वर ने हारून के गोत्र को अपने लिए अलग कर लिया है। लावियों के गोत्र में से हारून के घराने को अपने लिए अलग किया सेवा के लिए। हालेलुया। आपको मालूम, बियाबान में जब ये लोग चल रहे थे, बहुत सी बातें इन लोगों के जीवन में घटी। एक जगह हम पाते हैं कि बियाबान में जब ये लोग चल रहे थे और परमेश्वर के लिए एक अद्भुत खैमा, तंबू तैयार किया गया, अद्भुत तंबू, और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति अति पवित्र स्थान में रहती थी। बहुत सारे लोगों की, खासकर क्रिश्चियंस की, जो हाइपर ग्रेस थियोलॉजी प्रीच करते हैं, वो परमेश्वर की एक बहुत, जिसे लच्चर बोलते हैं, बहुत ही एक लच्चर टाइप तस्वीर पेश करते हैं। और शायद उन लोगों की सोच ये है कि पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर जो अति पवित्र है, अति पवित्रताई में, संपूर्णता की पवित्रताई में वास करता है, वो शायद अब बदल गया है। अब ग्रेस, ये ग्रेस एक बहुत ही ग्रेस एक बहुत सस्ता माध्यम के रूप में बताया जाता है। जैसे कि अब हम अगर हम ध्यान से देखें तो अनुग्रह, ग्रेस जो है, इट इज़ गॉड्स एनेबलिंग पावर फॉर अस टू लिव अ होली लाइफ। अनुग्रह इसलिए दिया गया, परमेश्वर की ये स्वर्गीय एबिलिटी है, स्वर्गीय एम्पावरमेंट है, ताकि हम पवित्र जीवन जिएं, क्योंकि हम अपने बल से नहीं जी सकते। तो अनुग्रह दिया गया पवित्र जीवन जीने के लिए। आपको मालूम, पवित्र परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहना चाहता है। ये परमेश्वर की आरजू है, तमन्ना है। लेकिन परमेश्वर इतना पवित्र है और मनुष्य इतना अशुद्ध, अपवित्र और भ्रष्ट है कि परमेश्वर अगर निकट आएगा तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो परमेश्वर ने इज़राइलियों के बीच में रहना चाहता था वो, तो उसने मूसा को सीनै पहाड़ पे पूरा ब्लूप्रिंट दिया, और मूसा से परमेश्वर ने कहा एक तंबू बना, एक खैमा बना। हालेलुया। मैं उस तंबू में, खैमा में, वाचा के संदूक के ऊपर आके वास किया करूंगा। हालेलुया। वो जो तंबू है, वो जो खैमा है, वो बहुत अद्भुत है। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर एक कर्टन था, पर्दा, और वो बहुत सारे कीमती रेयर जानवर की खाल का बनाया गया था, और उसके अंदर बहुत तरह की एम्ब्रॉयडरी की गई थी, गोल्ड की, सिल्वर की, आइवरी की, और उसके अंदर डिज़ाइन किए गए थे आलमंड एंड पॉमीग्रेनेट। ये सब चीज़ें बहुत गहरी हैं। खैमा के ऊपर जो शिक्षा है, तंबू के ऊपर, it will take maybe 10 to 12 sessions. Sometime we will dig deeper into that. That's a powerful, life-changing teaching, because the revelation hidden in the tabernacle is so profound. तो वो जो पर्दा था, कर्टन, थिक कर्टन बनाया गया था, उस कर्टन के दूसरी तरफ केवल और केवल अहद का संदूक था। पर्दे के इस तरफ पवित्र स्थान में एक ऑल्टर ऑफ इंसेंस थी गोल्ड की, और मनोरा थी जिसके अंदर 7 दीपक जलते थे, 7 चिराग जलते थे, कैंडल स्टिक जिसे बोला गया, मनोरा। और टेबल ऑफ शू ब्रेड था, जहाँ पे हजूरी की रोटी रखी जाती थी, जो मन्ना स्वर्ग से बरसता था, उसकी रोटी बना के रखी जाती थी।
तो ये बहुत गहरी चीज़ें हैं, मैं इनमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो जो कर्टन बनाए गए, उस कर्टन के अंदर एक बहुत खूबसूरत काम था। नक्काशी गोल्ड की गई थी अंदर, और उन कर्टन के ऊपर खरब, हिब्रू में खरबम, खैरब, जिसे हम करूब बोलते हैं, चरबिम बोलते हैं, 2 करूब बने हुए थे कर्टन के अंदर। और कर्टन की दूसरी तरफ अहद का संदूक है, जो लकड़ी के ऊपर 1 पीस गोल्ड मढ़ दिया गया है। उस 1 पीस गोल्ड से उसको मेल्ट करके, और इसको बनाने की विधि यहोवा परमेश्वर ने स्वयं दी मूसा को। और मूसा के ऊपर जो रूह यहोवा ने डाला, उसमें से रूह निकाल के 70 लोगों के ऊपर डाल दिया, जिन्होंने परमेश्वर के खैमा के अद्भुत काम किए हैं, सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के, हाथी के दांत के, मीनाकारी के, नक्काशी के, एम्ब्रॉयडरी के, जेम्स के, जूल्स के और कारपेंटर के, सब काम किए। उनको उसी आत्मा में से आत्मा दिया गया था। तो उस अहद के संदूक के ऊपर 2 खैरब बने हैं, करूबीम। और जो कर्टन है होली ऑफ होलीज का, उस कर्टन पे भी 2 खैरब बने हैं, करूबीम। ये खैरब जो हैं बहुत शक्तिशाली क्रीचर्स हैं। इसका दर्शन देखता है एजिकियल नबी। 4 लिविंग क्रीचर, ये 4 जो लिविंग क्रीचर हैं, ये यहोवा के सिंहासन को लेके चलते हैं। जब यहोवा अपना मोबाइल टेंट लगाता है, जब यहोवा अपनी मोबाइल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है, जब यहोवा परमेश्वर अपना मोबाइल सुप्रीम कोर्ट लगाता है, तो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके ये 4 लिविंग क्रीचर चलते हैं। एक का चेहरा, इनके 4-4 फेसेस हैं। एक इंसान का फेस है, एक लायन का फेस है, एक ऑक्स का और एक ईगल का। ये माइटी बीइंग हैं, और ये चारों के चारों परमेश्वर की इंटिमेट सेक्रेड प्रेजेंस के संग कनेक्टेड हैं। जहाँ यहोवा की पवित्रताई और पवित्र हुजूरी है, वहीं ये चारों लिविंग क्रीचर हैं। 2 पर कर्टन के अंदर हैं और 2 ऐद के संदूक के ऊपर है। 4 के 4 हैं ये पावरफुल लिविंग क्रीचर्स। और जो ऐद का संदूक है, उसके अंदर वो एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मन्ना है, उसके अंदर 10 कमेंडमेंट्स हैं, और उसके अंदर एक बहुत ख़ास चीज़ है, वो है हारून की छड़। तो मैं आपको बता रहा था, जब ये मरुभूमि में चल रहे थे तो बहुत सी बातें घटती हैं। मूसा की पहली 5 पुस्तकें का अध्ययन कीजिए ध्यान से। एक बार लोगों में झगड़ा होता है, 12 के 12 जो इज़राइल के गोत्र हैं, उनके जो हेड हैं, मुखिया हैं, वो मूसा और उसके भाई हारून के विरुद्ध में बोलते हैं और खड़े हो जाते हैं, बलवा करते हैं, रिबेल करते हैं। दे वॉन्टेड टू यूजर्प द लीडरशिप। पहले तो लावियों के गोत्र में हुई, 14 अध्याय गिनती की पुस्तक में कोरा, अबीराम, दतान ने की, और वो सारे लोग 250 लोग जीवित पताल में चले गए और उनके ऊपर आग उतर आई। लेकिन ये 12 एल्डर ने, इज़राइल के 12 गोत्रों के 12 चीफ ने, मुखियों ने आके बलवा किया, और दे ऑल वांटेड टू हैव प्रीस्टहुड। तो प्रभु के दास मोसेस को परमेश्वर ने कैसे इंस्ट्रक्ट किया? प्रभु के दास मोसेस को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट किया कि 12 के 12 मुखियों के पास लाठी है, जिसे स्टाफ बोलते हैं, लाठी, स्टाफ, जो लकड़ी की बनी होती है। तो परमेश्वर ने कहा, अपने अपने स्टाफ, अपनी अपनी लाठियाँ जो हैं, हर एक एल्डर अपनी अपनी लाठी को यहोवा की हजूरी में ले आए, और वो 12 के 12 लाठियाँ रख दी गई। उसमें हारून की भी लाठी थी, और बाकी के 11 ट्राइब की भी लाठियाँ रख दी गई, स्टाफ रख दिए गए, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। एंड व्हाट हैपेंड, यू नो, दीज staff, they were just a stick, a wooden stick, a stick that is hewn out of a tree, cut out of a tree, just a wooden piece. And they were placed in the presence of the Lord Almighty. But what happened?
The rod of Aaron budded in the morning. It had tender branches shooting out. It had leaves and it had almonds on it. बादाम लगे थे. हालेलुया. आपको मालूम बादाम एक सेक्रेड फ्रूट में से एक है. वो कर्टन के अंदर भी एलमंड बने हैं, एलमंड एंड पॉमीग्रेनेट. तो वो सूखी लकड़ी में, सूखी लाठी में परमेश्वर ने बादाम उगा दिए, फल लगा दिए. वो 12 लाठियाँ रखी गई यहोवा के आगे. 12 के 12 ये कह रहे थे हम लीडर हैं, हमें प्रीस्टहुड मिलनी चाहिए, हम यहोवा के याजक बनेंगे, हमें लीडरशिप मिलनी चाहिए. So the Lord said, okay, present all your stuff before me. Ultimately, it is sovereign God who will choose. It is God who will decide unto whom He will give the cherished position of a high priest. तो बाकियों की लकड़ियाँ सूखी रहीं, लेकिन हारून की लकड़ी को कोंपले निकली, टहनियाँ निकली और बादाम लग गए, फल लग गया. तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ये कहता है कि जो याजक है परमेश्वर का, प्रीस्ट है, उसके अंदर फल चाहिए, फ्रूट चाहिए. आज बहुत से ऐसे प्रीस्ट हैं, याजक हैं, जिनके अंदर फल हैं शरीर के, शैतानी फल हैं. गलतियों की पत्री के अंदर आपको दोनों तरह के फल मिलेंगे. 2 फल हैं. अगर आप गलतियों की पत्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रेरित पौलुस बताता है दोनों तरह के फल. हालेलुया. तो क्या कहता है? पढ़िए गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय. और पहले मैं पढ़ता हूँ आपके लिए एक कैटेगरी का फल. सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है. गलेशियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17. For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Spirit are opposed to the flesh, godless human nature. For these are antagonistic to each other, continually withstanding and in conflict with each other, so that you are not free, but are prevented from doing what you desire to do. But if you are guided or led by the Holy Spirit, you are not subject to the law. Now the doings of the flesh are clear. The fruit of the flesh, they are obvious. They are, क्या हैं शरीर के फल? फ्रूट क्या है? शारीरिक जीवन का फल क्या है? सुनिए. इमोरालिटी, impurity, indecency, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, ill temper, selfishness, division, dissension, party spirit, faction, sect with peculiar opinion, heresies, envy, drunkenness, carousing, and the like. I warn you beforehand, just as I did previously, that those who do such things shall not inherit the kingdom of God. प्रेरित पौलुस क्या लिख रहा है? बता रहा है ये फल लगेंगे. उनका जो स्टाफ है, जो लाठी है, उसको फल लगेंगे. कौन से फल लगेंगे? क्या लिखता है यहाँ पे? आर इमोरालिटी, अनैतिक फल लगेंगे, गंदे के, लुचपन के, गंदगी के, इंडिसेंसी के, बदकारी के, मूर्ति पूजा के, जादूगरी के, और शत्रुता के, झगड़े के, जलन के, क्रोध के, डाह के, और स्वार्थ के, फूट के, विधर्म के, और पार्टीबाजी के, धड़ेबाजी, गुटबंदियों के, और कई तरह की झूठी शिक्षाओं के, और जलन के, और नशे की गंदी आत्मा के, कैराउजिंग और शारीरिक कामना और वासना के फल लगेंगे. और प्रेरित पौलुस क्या कहता है? मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी और वो फिर देता हूँ कि जिनको ये फल लग रहे हैं भाई, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे. सुन रहे हो आप? यदि आपको ये फल लग रहे हैं तो निश्चय जान लीजिए आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे. लेकिन आगे क्या लिखता है?
बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, पर क्या फल लगता है? फ्रूट्स नहीं है ये अकेला फ्रूट है। पवित्र आत्मा का फल भी एक है, पवित्र आत्मा का वरदान भी एक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल क्या है? द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, द वर्क विच हिज प्रेजेंस विद इन अस अकॉम्प्लिशेस। क्या है वो फल? लव है। हालेलुया। अगापे, अहावा हिब्रू में वो है, उसके अंदर से ये 8 चीज़ें पैदा होती हैं। जॉय, ग्लैडनेस, पीस, पेशेंस, even temperance, forbearance, kindness, goodness, benevolence, faithfulness, gentleness, meekness, humility, self-control, self-restraint, continence. Against such there is no law. क्या पैदा होगा? हालेलुया। क्या पैदा होगा? एक उस व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर के मार्ग पे चलता है, जो यीशु मसीह के लहू के साए के नीचे रहता है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन बना है, जिसे पवित्र आत्मा का निर्मल जल निरंतर लगता है, उस व्यक्ति के अंदर से प्रेम, यहोवा का प्रेम पैदा होगा, और आनंद, खुशी, शांति और धैर्य पैदा होगा। और वो व्यक्ति, उसके अंदर सेल्फ रेस्ट्रेन होगा, वो करुणा, दया, भलाई से भरा होगा, वफादारी से भरा होगा, कोमलता से भरा होगा, दीनता से, हलीमी से, अपने ऊपर अंकुश नियंत्रण रखने वाला होगा। हालेलुया। ये फल पैदा होंगे। तो भाइयों और बहनों, याजक को फल लगना चाहिए। यदि आप उस याजक की सेवा के संग जुड़े हैं जिसको फल लग रहा है, जिसकी लाठी, whose rod is budded and is bearing almond. Almond is sort of an eternal fruit. The leader, the priest who yields fruit. And if you are connected to such a priest, you are blessed. You are under the divine favor of God. Hallelujah. तो परमेश्वर के वचन में मैं आपको बताता हूँ कि शैतान कैसे प्रीस्टहुड पे अटैक करता है। मैं ये विषय आज आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ कि उस समय बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि हम प्रीस्ट हैं, हम प्रीस्ट हैं। दे ऑल वांटेड टू चेरिश द प्रीस्टहुड, क्योंकि जो महायाजक है वो बहुत प्रिविलेज्ड है, बहुत प्रिविलेज्ड। मैंने आपको एक बार मैसेज दिया था, महायाजक की जो ड्रेस है, महायाजक को एक अद्भुत ड्रेस यहोवा बना के पहनाता था। उस ड्रेस को बनाने की विधि बहुत कॉम्प्लिकेट है। जो गार्ब, जो ड्रेस महायाजक पहनता था, ये एक ऐसा स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट था जो आज की दुनिया की जितनी हाईटेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सबको बीट करता है। उसके शोल्डर के ऊपर, एक एक शोल्डर पे 6 स्टोन होते थे, बंधे हुए होते थे, इंटीग्रेटेड। सारे वो प्रेशस स्टोन्स हैं जो गोल्ड के अंदर एम्बेड होते थे। और एक एक स्टोन और होता था जो साथ में बंधा होता था, जिसे उरायम और थमीम बोलते हैं। और एक नीचे लिलन का ईफोद था, उसके ऊपर एक गारमेंट था, गारमेंट के ऊपर एक ब्रेस्ट प्लेट थी जिसके ऊपर 12 नायाब स्टोन लगे हुए थे। आपको मालूम, ये जो प्रीस्ट की ड्रेस हारून पहनता था, ये जो ड्रेस उसने पहनी थी, ये इतनी अद्भुत पारलौकिक ट्रांसल्यूसेंट वाइट ड्रेस थी। ये रेडिएट करती थी यहोवा की ग्लोरी से। और इस इम्पेकेबली प्योर ड्रेस को पहन के महायाजक साल में एक दिन यहोवा परमेश्वर की हजूरी में जाता था। यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से कि वो जो अहद का संदूक है उसके ऊपर जो करूबीम है, खरब हैं, उनके पंख फैले हुए हों, उनकी टिप आपस में मिलती हो। और जो अहद का संदूक है उसके ऊपर का जो ढक्कन है, ढकना, वो गोल्ड से ओवरले किया है। जो ऊपर का ढकना है उसे किप्रोत कहा गया हिब्रू में। किप्रोत से वर्ड निकलता कफार। वो कफार क्या है? अटोनमेंट की जगह है। एंड किप्रोत मीन्स द मर्सी सीट, करुणा की वेदी। वो करुणा की, दया की वेदी है ऊपर। और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर 3 वो चीज़ें हैं
जो इसराइलियों के रिबेलियन की याद दिलाती हैं। 3 कौन सी? वो लॉ, व्यवस्था की 2 तख्तियाँ जिसे मूसा ने तोड़ा था, इज़राइल के मूर्ति पूजा को, बछड़े की पूजा, और वो जनाकारी कर रहे थे, सेक्सुअल ऑर्जीज में इंडल्ज थे, उसको देख के मोसेस ने उन्हें तोड़ दिया, वो बीच में थी। और दूसरा रिबेलियन क्या था कि क्यों तू मूसा हमें लेकर आया बियाबान में मारने के लिए, हम मिस्र में भले चंगे थे। तो परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाता है, तो उसके अंदर मन्ना रखा जाता था, वो भी रिबेलियन था इज़राइल का। और तीसरी उसके अंदर क्या थी, जो अभी मैंने आपको बताया, हारून की छड़। वो प्रीस्टहुड के लिए यूजर्प करना चाहते थे, उनके अंदर लस्ट थी, उसके लिए ग्रीड थी, वो परमेश्वर की चॉइस को रद्द करना चाहते थे। तीनों को बीच में रखा था, 3 रिबेलियन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। लेकिन उसके ऊपर ढक्कन किस चीज का है? किफरोत का, हालेलुया, प्राश्चित का ढकना है, और उसके ऊपर ब्लड है। और ऐसे जो पंख मिले हैं खरब के, और जो ब्लड है, उसके बीच में जो स्पेस है, प्रभु कहता है मूसा से, वहां पे मैं तेरे से मुलाकात किया करूंगा। दैट वॉज द प्लेस वेयर गॉड वुड मीट द हाई प्रीस्ट। महायाजक साल में एक बार जाता है, और वो ड्रेस पहन के जाता है, अद्भुत ड्रेस। आपको मालूम, महायाजक जब तक वो ड्रेस पहने रहेगा, मौत उसको छू नहीं पाएगी। मौत, डेथ कुड नॉट टच द हाई प्रीस्ट इन द ड्रेस, बिकॉज दैट ड्रेस विल नॉट लेट द डेथ कम नाए। कोई प्लेग, कोई पेस्टिलेंस, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शियस डिजीज, कोई डीमन ऑफ हेल कैन नॉट कम नाए। इसलिए यहोवा परमेश्वर मूसा से क्या कहता है कि अपने भाई हारून की इफोद को और ड्रेस को उतार दे, क्योंकि अब उसके जाने का समय हो गया है। तो जब मूसा हारून से ड्रेस उतारता है, उसे अलग कर देता है, तब मौत हारून को मारती है, वरना हारून मरता नहीं जब तक वो ड्रेस हारून के ऊपर होती। तो क्योंकि जो महायाजक था वो बहुत प्रिविलेज था, इसलिए सारे गोत्रों के मुखिया महायाजक की पदवी चाहते थे। और परमेश्वर की दृष्टि में प्रीस्ट की जो पोजीशन है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बनी इस्राएल जो है वो कनान में पहुंचता है, वायदे की धरती में पहुंचता है, और शिलो में सबसे पहली हैकल बनती है, और हारून के घराने से एली वहाँ पे याजक बनता है, जो टेंपल बनती है। एली का घराना उस टेंपल में याजक की सेवा करता है। लेकिन एली जो है वो अपनी औलाद को परमेश्वर के कलाम के अनुसार नहीं उनकी परवरिश करता है। और जो शिलो की टेंपल है, शिलो के अंदर जो हैकल थी, वहाँ पे इज़राइली लोग जो कुर्बानियाँ लेकर आते थे, परमेश्वर को चढ़ाने के लिए पवित्र भेंटें लेकर आते थे। एली के बेटे जो याजकी का काम करते थे वहाँ पे, वो उन भेंटों को अशुद्ध करते थे, अपवित्र कर देते थे। वो घमंड से भरे थे, अहंकार से भरे थे, और उनके हृदय पाप से भरे हुए थे। वो यहोवा के खोजी नहीं थे, यहोवा के मार्गों पे चलने वाले नहीं थे, वो यहोवा की तलाश नहीं करते थे, यहोवा के पवित्र वचनों के अनुसार उनका जीवन नहीं था। और वचन में लिखा है कि वहाँ पे जो औरतें आती थी, खिदमत करती थी, उन औरतों के साथ सेक्सुअल इमोरालिटी करते थे एली के बच्चे। होफनी जो उसके दोनों बच्चे थे, वो बेटे थे जो याजक का काम करते थे, वो बदकारी करते थे यहोवा परमेश्वर की हैकल में। समझे आप? तो प्रभु यहोवा क्रोध से भर जाता है। प्रभु यहोवा इतना क्रोध से भरता है। पढ़िएगा, आपको मैं स्क्रिप्चर चैप्टर बताता हूँ। 1 शमूएल 3 अध्याय आपने पढ़ना है, और 1 शमूएल 4 और 5 अध्याय आपने पढ़ना है। प्लीज़ इन्हें 2-3 चैप्टर को पढ़िए। 1 शमूएल 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लीजिए आप, पढ़िए इनको ध्यान से आज। तो लेकिन प्रभु क्या करता है? प्रभु एली के ख़ानदान को रद्द कर देता है, काट देता है उनकी जड़ें,
और प्रभु को एली का ख़ानदान नहीं चाहिए कि वो प्रभु की सेवा करें। तो प्रभु क्या करता है? प्रभु इफ्राइम के गोत्र में से एक छोटे से बच्चे को खड़ा करता है जो हैकल में ग्रो करता है, जिसका नाम है सैमुएल, जो हन्ना का बेटा है। हालेलुया। और वो प्रभु की सेवा के लिए दिया गया। वो याजकों के गोत्र का नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब जब हारून का कबीला, हारून का गोत्र यहोवा की प्रीस्टहुड के लिए चुना गया है, लेकिन जब जब हारून का गोत्र यहोवा की प्रीस्टहुड करते करते भ्रष्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, गंदे काम करता है, सेक्सुअल इमोरालिटी में गिरता है, शरीर की कामना में और हर तरह की दुर्वासना में और पैसे की करप्शन, भ्रष्टाचार करता है। पढ़ के देखें पूरी बाइबल। यहोवा उस घराने को त्याग देता है। यहोवा ने एली और एली के ख़ानदान को त्याग दिया है, क्योंकि एली के बच्चे लुच्चे हैं। वचन में लिखा है ईवल हैं। वहाँ पे लिखा है द सन्स ऑफ ईलाई दे वर द सन्स ऑफ बीलियल। बीलियल का मतलब शैतान। एली के बच्चे शैतान के पुत्र थे। तो सैमुएल को यहोवा खड़ा कर लेता है। जब जब हारून की याजक की सेवकाई, हारून के गोत्र की याजक की सेवकाई पाप में गिरती है, दुराचार में गिरती है, करप्शन में गिरती है, बदकारी में याजक गिर जाते हैं हारून के गोत्र के, तब तब यहोवा क्या करता है? मलकी सिदक सरीखे याजक खड़े करता है। वो हारून के गोत्र के नहीं होते, वो आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मलकी सिदक होते हैं। वो मलकी सिदक सरीखे याजकों को खड़ा करता है। परमेश्वर कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि परमेश्वर की खिदमत करने के लिए सच्चे याजक ना हो। भ्रष्ट याजक, करप्ट याजक, इमोरल याजक, बदकारी करने वाले, पैसे की लूट खसोट करने वाले, यहोवा के नाम की निंदा करने वाले, यहोवा के नाम का कारोबार करने वाले, यहोवा के नाम से यहोवा की भेड़ों को ठगने वाले, झूठी नबूवतें करने वाले, झूठी शिक्षा देने वाले बहुत से याजक होते हैं। वो हर समय थे और रहेंगे जब तक सच्चा गडरिया नहीं आता। लेकिन प्रभु यहोवा उन्हें त्याग देता है, उनसे बातचीत नहीं करता, उनके द्वारा काम नहीं करता। तो प्रभु अपने लिए याजक खड़े कर लेता है पहले। तो प्रभु ने सैमुएल को खड़ा कर लिया है, जो इफ्राइम के गोत्र का है, वो लेवियों के गोत्र का है ही नहीं। तो आप पढ़ेंगे 4 अध्याय में, पहला सैमुएल 4 अध्याय पढ़िएगा और उसका पहला सैमुएल 5 अध्याय भी पढ़िएगा। तो प्रभु क्या करता है, मैंने आपको बताया था, कल परसों मैंने एक मैसेज दिया था कि यहोवा कसदियों की रूह को उभारता है और इज़राइल को सज़ा देने के लिए भेजता है। यहोवा हमेशा शत्रुओं को इस्तेमाल करेगा आपके विरोध में, शैतानों को, दुष्ट आत्माओं को आपके खिलाफ भेजेगा जब आप यहोवा की व्यवस्था को पाँव के नीचे कुचलेंगे, जब आप वाचा के लहू को पाँव से रौंदेंगे, जब आप घमंड और अहंकार से भर जाएंगे और बदकारी करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की पवित्र चीज़ों को दूषित करेंगे, करप्ट करेंगे। गॉड विल पनिश एंड जज। सुन लीजिए कान खोल के। तो क्या होता है, पढ़ लीजिएगा पहला सैमुएल 4 अध्याय और पहला सैमुएल 5 अध्याय। तो वचन में लिखा है, फिलिस्तियों को भेजता है यहोवा इज़राइल के विरुद्ध। और क्या लिखा है, फिलिस्ती लड़ने के लिए जाते हैं इज़राइल के विरुद्ध में। तो क्या लिखा है, पहला सैमुएल 4 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, द पैलेस्टाइन्स फॉट, इज़राइल वॉज स्मिटन, दे फ्लेड एवरी मैन टू हिज हाउस, देयर वॉज ए वेरी ग्रेट स्लॉटर ऑफ 30,000 फुट soldier of Israel fell and the ark of God was taken। वो पहले लड़ने गए तो भी मारे गए, फिर वो दूसरी बार फिर लड़ने गए। उन्होंने बोला हम ऐद के संदूक को लेकर जाते हैं, हमेशा यहोवा हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। गीत भी आते हैं ना बहुत, आप सुनते हो, चुपचाप खड़े रहो यहोवा लड़ेगा, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा। ऐसे गीत लोग लिखते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रजा को ये नहीं सिखाते पाप छोड़ो, गंदे काम छोड़ो, अधर्म छोड़ो, बदकारी छोड़ो, बुराई छोड़ो, यहोवा की ओर मुड़ो, पश्चाताप करो, यहोवा के लिए पवित्र, धर्मी और नेक जीवन जियो, यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बनाओ, तब यहोवा तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। ये नहीं बताते, सीधा गीत गाते हैं, चुपचाप खड़े रहो
यहोवा की निजात के काम देखो, यहोवा लड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहोवा लड़ा नहीं, ये ऐद का संदूक भी लेकर गए, ललकारे मारे इन्होंने, हालेलुया। फोके ललकारों से कुछ नहीं होगा, फोकी हालेलुया है आपकी। जीवन अंदर से भ्रष्ट है, पाप में डूबा हुआ है, बदकारी अधर्म के गंदे काम करते हो और ललकारे मार रहे हो, कुछ नहीं होगा। ये भी ललकारे मार रहे हैं ऐद के संदूक को ले जाके, हालेलुया जय जयकार कर रहे हैं। पाप में भक्ति कर रहे हो आप लोग, अधर्म में। पादरी लोग आपको भविष्यवाणियां दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया, आप पाप में डूबे और पादरी भविष्यवाणियां दे रहे हैं। अभी एक पादरी का देख रहा था मैं वीडियो, वो बता रहा हाउ टू बी रिच, अमीर कैसे बनना है। ये वीडियो डाल रहे हैं पंजाब के पादरी। जब यहोवा का क्रोध पृथ्वी पे चल रहा है, यहोवा ने प्लेग भेजी है, लानत भेजी है ज़मीन पे, जब यहोवा परमेश्वर चाह रहा है यहोवा की प्रजा उसकी ओर मुड़े, तौबा करे, पश्चाताप करे, उसकी ओर मुड़े, अपना जीवन सीधा करे, गंदे काम छोड़े, अधर्म छोड़े, व्यभिचार छोड़े, यहोवा की आज्ञाओं को पाँव के नीचे ना रौंदे, यहोवा की तरफ लौटे, तो झूठे पादरी क्या सिखा रहे हैं लोगों को? अमीर कैसे होना है, हाउ टू बिकम रिच। लानत है तुम्हारे ऊपर, झूठे याजकों, झूठे नबियों, झूठे प्रचारकों, तुम जिन्हें पता ही नहीं है कि यहोवा की रुत कौन सी है, कौन सी घड़ी पृथ्वी पे चल रही है। परमेश्वर का क्रोध, कोप चल रहा है पृथ्वी पे, तुम लोगों को सिखा रहे हो गोल्ड में पैसा लगाओ, सिल्वर में पैसा लगाओ। ये नहीं सिखा रहे तौबा करो, प्रभु के पीछे मुड़ो, अपनी जान बचा लो। याकूब अपनी पत्री में लिख रहा है तुम्हारे सोने को कीड़ा लग गया है, तो तुमने धन जोड़ा, दौलत इकट्ठी की, तुमने अपने आखिरी दिन के लिए इकट्ठी की है, तुमने अपने आप को मोटा ताजा किया ना बहुत, तुमने किया कत्ल के लिए, ताकि तुम्हारा वध किया जाए। जैसे बकरे को पाल पोस के हट्टा कट्टा किया जाता है कि उसका मीट खाया जाए। वो क्या किया उन्होंने? मार दिए 30,000 लोग। ये वही थे कह रहे थे चुपचाप खड़े रहो। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा वाले थे। फिलिस्ती आए, 30,000 बंदा मार दिया, और द आर्क ऑफ गॉड वॉज टेकन। जिस ऐद के संदूक के ऊपर अति पवित्र यहोवा विराजमान रहता था, उसको दुश्मन ले गए। जरा सोचो, ये ऐद के संदूक को राजा दाऊद बहुत प्यार करता था, लेकिन शाऊल ने इससे प्यार नहीं किया। 40 साल वो राजा रहा, पर उसको ऐद के संदूक का कोई फिक्र नहीं था। ऐद के संदूक के ऊपर ही यहोवा विराजमान था, ऐद के संदूक के ऊपर ही यहोवा की हजूरी थी। ऐद का संदूक इस्राएलियों की लाइफ लाइन था, ऐद का संदूक इस्राएलियों का जीवन था। शाऊल को कोई परवाह नहीं थी, शाऊल को राजगद्दी चाहिए, उसको सिर्फ राजगद्दी चाहिए थी इजराइल की। ऐसे ही बहुत सारे झूठे नबियों का, प्रेरितों का हाल है इस समय। उनको प्रभु की हजूरी से कुछ लेना देना नहीं है। ये ऐद के संदूक को राजा दाऊद जब लेके, राजा दाऊद जैसे राजा बना, सबसे पहला काम ही उसने ये किया है। वो कहता आओ हम सेनाओं के यहोवा के ऐद के संदूक को लेकर आएं, क्योंकि यहोवा इतने साल हमारे बीच में नहीं रहा। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद परमेश्वर के दिल के मुआफिक इंसान है। वो प्रभु की हजूरी से प्यार करता है, सोने चांदी से नहीं करता है। आप सिखाते हो रिच कैसे होना है, सोना चांदी कैसे इकट्ठा करना है। प्रभु की हजूरी तो आपके पास है नहीं, ना लोगों को आप सिखाओगे कि प्रभु की हजूरी में कैसे बढ़ना है, आप यही सिखाओगे। तो ऐद का संदूक राजा दाऊद जब ला रहा था, तो पेड़ के अंदर आ गया ऐद का संदूक। पेड़ में मैंने टीचिंग दी एक बहुत ज़बरदस्त, थ्रेशिंग फ्लोर की। पेड़ का मतलब जहाँ पे गेहूं और भूसा अलग किए जाते हैं, उस जगह जब आ गया ना ऐद का संदूक, तो बैल लड़खड़ा गए। ऊजा नाम के व्यक्ति ने हल्का सा हाथ लगा दिया ऐद के संदूक को, और वो वहीं मर गया। ऐद का संदूक जिस पे सेनाओं की यहोवा की पवित्र हजूरी जो इंसान को छूने पे मार देती थी, वही ऐद का संदूक यहोवा ने खुद दुश्मनों के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि होपनी और फीनहास जो एली के बेटे थे, ये लुच्चे थे, लुच्चे याजक थे, वहाँ के औरतों से जनाकारी करते थे, परमेश्वर की कुर्बानियों को भ्रष्ट करते थे। यहोवा नहीं रहना चाहता था इन लोगों के बीच में। पढ़ लीजिए पहला शमूएल 4 का 10 और 11। यहोवा ने अपने ऐद के संदूक को दुश्मनों के हवाले कर दिया।
और ये दोनों याजक मर गए क्योंकि ये भ्रष्ट थे, इनका जीवन अपवित्र था। और प्रभु ने उसको याजक बना दिया इज़राइल का। किसे? सैमुएल को। और देखिए आप, जब हैकल लुट गई यहोवा की, तो कुर्बानियाँ कैसे दी जा सकती हैं? अब हैकल में कुर्बानी नहीं हो रही। इसके बाद ऐद का संदूक तो चला गया। बिना ऐद के संदूक हैकल का कोई भी मूल्य नहीं है। ऐद का संदूक यीशु मसीह है। ऐद का संदूक खुद खुदावंद यीशु मसीह है। वो लकड़ी का बना है, वो लकड़ी उसकी इंसानियत है, और वो खालिस सोने का मढ़ा है। वो खालिस सोना उसकी परमेश्वरताई है। वो 100% परमेश्वर है और स्वर्ग से आया प्रभु है। हालेलुया। अद्भुत मनुष्य है, पाप रहित आदम है। हालेलुया, हालेलुया। तो याजक की पदवी यहोवा ने छीन ली। किससे? हारून के ख़ानदान से। एली हारून का पड़पोता है। खुदा ने छीन ली इनसे। क्यों? क्योंकि चरित्र सही नहीं, जीवन सही नहीं, नैतिक जीवन ठीक नहीं। यहोवा को तुच्छ समझते हैं लोग। बहुत सारे लोग यहोवा परमेश्वर से ओवर फेमिलियर हो जाते हैं। स्पिरिट ऑफ फेमिलियरिटी सही नहीं, ये आपके विनाश का कारण बनेगी। जब परमेश्वर की परमेश्वर की पवित्रताई आपके दिलों को छोड़ जाएगी, तब बहुत बड़ा संकट आपके जीवन पे आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एली के ख़ानदान को काट दिया। याजक नहीं बने। एली भी मर गया, उसकी गर्दन बहुत मोटी थी, गिर गया और मर गया। उसके बेटे भी मर गए। और उसकी एक बहू यहोवा की बच्ची थी, बेटी थी, और गर्भवती थी। जैसे एक इंसान लड़ाई के मैदान से भागा आया और उसने न्यूज़ ब्रेक की कि ऐद का संदूक चला गया है। उसने जब ये बात सुनी तो उसको जच्चा की पीड़ा लग गई, क्योंकि वो प्रभु के ऐद के संदूक से प्यार करती थी। वो प्रभु की हुजूरी से प्यार कर, उसे पता था मेरा पति दुष्ट है, लेकिन वो प्रभु से प्रीति करने वाली औरत थी। और वो मर गई। बच्चा जन्म दिया, उसने पैदा कर दिया, और बच्चा पैदा करते मर गई। और पता क्या कह के गई? उसे दाइयाँ बोलती हैं, खुश हो जा, तेरे घर बेटा पैदा हुआ, मुंडा पैदा हुआ है। लेकिन वो कहती है इखबाद, इखबाद। बाइबल में परमेश्वर के जलाल को खबाड कहा जाता है, शिकाइना नहीं कहा जाता है। बहुत सारे लोग शिकाइना शिकाइना शब्द यूज़ करते हैं। शिकाइना कबाला वाले लोग यूज़ करते हैं। शिकाइना का मतलब है फीमेल होली स्पिरिट। शिकाइना इज़ अ फीमेल वर्ड। होली स्पिरिट इज़ नॉट अ फीमेल। होली स्पिरिट के लिए हिब्रू वर्ड है खबाड, द वेटी प्रेजेंस ऑफ गॉड। ई खबाड का मतलब यहोवा की वेटी प्रेजेंस इज़राइल को छोड़ गई। यहोवा की उपस्थिति इज़राइल को छोड़ गई और उस यहोवा की बेटी ने दम तोड़ दिया, क्योंकि प्रभु का जलाल चला गया। हालेलुया। अब देखिए, एली मर गया, एली के बच्चे मर गए, ख़ानदान ख़त्म हो गया। लेकिन प्रभु ने अपने लिए एक चिराग रखा है जिसका नाम है सैमुएल। अब हैकल में कुर्बानियाँ नहीं होती। इसके बाद सैमुएल पहाड़ों पे जाता है जगवेदी बना के कुर्बानी देने, जबकि परमेश्वर ने उस ऊंचे स्थान पे कुर्बानी देता है। जबकि परमेश्वर ने इजरायलियों को मना किया कि ऊंचे स्थान पे कुर्बानी नहीं चढ़ानी। ऊंचे स्थान को बाइबल में कहा जाता है बामा। बामा, ओ बामा, समझ रहे हैं आप? बाराक होता लाइटनिंग। यीशु मसीह कहते हैं मैंने बिजली की तरह शैतान को गिरते देखा। वो शब्द है बाराक। ओ बामा, हाई प्लेस, जहाँ पे मूर्ति पूजा करते हैं, शैतानी काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो मलकीसिदक सरीखे याजक हैं, उनको ये प्रिविलेज देता है कि वो हाई प्लेस पे जगवेदी बना के भी उपासना कर सकें। तो जब जब हारून के ख़ानदान का पतन होता है, परमेश्वर मलकीसिदक याजकों को उठा ले आता है उसकी परस्तिश करने के लिए। हैकल ख़त्म है, अब भी परमेश्वर की इबादत होगी, आराधना होगी, परस्तिश होगी, लेकिन मलकीसिदक के ऑर्डर के याजक करेंगे। बाइबल में दी ऑर्डर ऑफ मलकीसिदक है, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया है। ये 24 बुजुर्ग स्वर्ग के अंदर बैठे हैं, ये मलकीसिदक
के ऑर्डर के महायाजक लोग हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के आगे आपके विचोले हैं, जो गोल्डन वायल के अंदर प्रार्थनाएं इकट्ठी करके परमेश्वर के हजूर में चढ़ाते हैं। हालेलुया। तो भाई और बहनों, आप याजक हो, रॉयल प्रीस्ट हो, रॉयल किंग भी हो, प्रीस्ट भी हो। तो शैतान आप पे अटैक करता है, एली के बच्चों का रूह आपके अंदर लेकर आएगा ताकि आप भ्रष्ट हो जाएं और आप याजक की पदवी का काम ना करने पाएं। तो अब आपने जब प्रार्थना करनी है, आप परमेश्वर के सन्मुख आइए एज अ प्रीस्ट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ मल्कीजेदेक, और परमेश्वर के आगे धन्यवाद की कुर्बानियाँ, बलिदान, ऑफरिंग चढ़ाइए। कीजिए अब कुछ समय ऐसी प्रार्थना आप मिलके। हालेलुया। जहाँ जाओ आप कुछ समय अपने घुटने टेक के प्रभु के चरणों में एंटर इनटू हिज प्रेजेंस थ्रू द ब्लड ऑफ द लैम। आपको रास्ता मिलेगा लहू के द्वारा। लहू ने लिप दिया इस राह को, उस पे चल के यहोवा के आगे जाइए और मल्कीसिदक सरीखे याजक बन के उसकी उपासना कीजिए। प्लीज़ डू इट फॉर सम टाइम। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।